Good morning, students. Again, I Gunjan Garg with you with the second part of this chapter, the Llama. Children, if you are watching this video, it is compulsory to see the first part of this video because it is compulsory to understand this video. Now start the second part of this chapter, the Llama. It is part 2. Debu turned to have a last glimpse of the monastery as they left. अब वो उस मोनेस्ट्री को छोड़ के जा रहे हैं तो वो देबू जो होता है वो टर्न करता है एक बार फिर, क्योंकि वो लास्ट झलक उस मोनेस्ट्री की देखना चाहता है. Waves of sonorous sound swept the air as the monk began to play the trumpets in homage to the setting sun. अब जो लास्ट सेटिंग सन होता है इवनिंग के समय पे, तो उसमें उसको स्पेशल ऑनर देने के लिए वहाँ के मोंक जो होते हैं वो एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जो साउंड होता है वो वहाँ की एयर को बहुत ही प्योर कर देता है. इट्स रेज लिट अप द गिल्डेड रूफ ड्रामेटिकली, और वहाँ का सारा एटमोसफियर बहुत ही अच्छा हो जाता है. द लामा सीम प्लीज विद योर गिफ्ट. सोनम डाका स्माइल. दैट टोल मैन वॉज हिज फादर, यू नो, ही एडिड. अब जो सोनम डाका होता है वो बोलता है कि लामा तुम्हारा गिफ्ट शायद लामा को सबसे ज्यादा पसंद आया होगा देबू का गिफ्ट. और वो ये भी बताता है कि जो टोल मैन था जो उसके लामा के बिल्कुल पास खड़े हुए थे वो उसके फादर थे. What else will the child happy with? त्रिलोक सिंह burst out scornfully. अब बच्चों यहाँ पे जो त्रिलोक सिंह है वो नेक्स्ट कैरेक्टर है, तो वो हंसते हुए बोलता है कि एक बच्चे को और क्या चाहिए, यानी उसके पास सब कुछ है, वो तो खुशी होगा. His back to being his normal means self, Debu thought. देबू सोचता है कि ये जो बच्चा है, जो ये है त्रिलोक सिंह, ये बहुत ही सेल्फिश हो रहा है इस समय. Ever since he had nearly fallen off the mountain, त्रिलोक had been quiet and withdrawn. अब यहाँ पे वो बताता है कि ये जब बिल्कुल माउंटेन से गिरने ही वाला था त्रिलोक सिंह, तब से बिल्कुल चुप था, और इसने सबसे विड्रॉन मतलब होता है सबसे अपने आप को बिल्कुल अलग कर रखा था. He had kept his distance from Debu, और देबू से भी उसने डिस्टेंस बना लिया था. Though Debu has noticed him turn a surely eye on him now and again. अब क्या होता है, लेकिन देबू को ये बात पता होती है कि वो अभी भी देबू को नोटिस कर रहा है, यानी उसकी जो आंखें हैं वो हमेशा देबू को ही देख रही हैं. He is no ordinary child, कल्याण सिंह said. अब जो कल्याण सिंह जिसके ग्रुप के साथ वो बच्चे आए हुए थे वो बताते हैं कि लामा कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है. विद अ वार्निंग फ्रोन, और वो उन सबको बताते हैं कि फ्रोन होता है जैसे गुस्से से किसी की जो आईब्रोज होती हैं वो चढ़ जाती है ना, तो इस तरह से वो कल्याण सिंह को जो है बच्चों को वार्निंग देता है. ही इज लामा, वो एक लामा है. ही टर्न टू देबू. अब वो देबू की तरफ मुड़ते हुए बोलते हैं, आई वॉज गोइंग टू हैंड यू द स्कार्फ टू गिव हिम. और मैं तुम्हें एक स्कार्फ देने वाला था लामा को गिफ्ट देने के लिए. It struck me just then that you may not have brought anything. और ये मुझे बड़ा ही सरप्राइज करता है कि तुम लामा के लिए कुछ भी नहीं लेके आए. त्रिलोक सिंह snorted and Debu's and सोनम face reddened with anger. लेकिन जो त्रिलोक सिंह होता है वो फिर भी वो अपनी जो झूठी स्माइल होता है वो देता है, और देबू और सोनम को बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से से उनका जो फेस होता है वो रेड हो जाता है. सोनम वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन कल्याण सिंह स्पोक. तो सोनम अब कुछ कहने ही वाली थी, तभी कल्याण सिंह बोलता है. First you behave foolishly on the way to the pass and endangered others' lives. तो वो बताता है कि कल्याण सिंह बोलता है, किसको बोलता है, उस बच्चे को. कौन से बच्चे को? जो बच्चा मिसबिहेव कर रहा था वो था त्रिलोक सिंह. तो कल्याण सिंह बोलते हैं कि पहले तो तुम अपना फुलिश बिहेव जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से दूसरों की लाइफ भी खतरे में पड़ जाती है. एंड नाउ यू आर बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल, और अब तुम डिसरेस्पेक्टफुल भी हो रहे हो. ही वेंट ऑन, वी हैव ऑलवेज ऑनर्ड द लामा. और हम हमेशा लामा को ऑनर करते हैं, वर्शिप करते हैं बुद्धास की, और रिवार्ड में वो हमें क्या देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स. यस, जीवन एडिड, यू विल ब्रिंग बैड लक टू अस विद दिस बिहेवियर. और तभी एक बच्चा जीवन बोलता है कि हाँ, और तुम अपने इस बैड बिहेवियर से हमारे लिए बैड लक ला रहे हो. आई विल से व्हाट आई वांट, त्रिलोक सेड डिफेंटली एंड स्टॉम्प्ड ऑफ. लेकिन त्रिलोक सिंह बोलता है कि मुझे जो बोलना है, जो करना है, मैं वही करूंगा. द अदर गेज्ड आफ्टर हिम एनेक्शियस फ्रैंक रिंकलिंग देयर आईब्रोज. और अब सब बच्चे क्या होते हैं, बड़ी ही एनेक्शियस गुस्से में चिंता से उसकी तरफ घूरते हैं. डेब्यू फाउंड इट हार्ड टू स्लीप दैट नाइट. क्वेश्चन क्राउडेड हिज माइंड. अब देबू क्या पाता है कि उस सोने में उसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो एक साथ उसके माइंड में आ रहे थे. दे वुड बी इन गार्टन सून, गैरटॉक सून, क्योंकि वो जल्दी ही गैरटॉक जाने वाले थे, क्योंकि वो तो अपनी जर्नी पे थे. सपोज ही कुडंट ट्रेस हिज फादर. और वो सोच रहा है कि काश वो अपने फादर को ट्रेस कर लेता. नो, ही स्क्वेज डाउन द थॉट. आई डेफिनेटली विल. अब वो उस थॉट को छोड़ देता है और वो बोलता है कि मैं ऐसा करूंगा. The money bag felt like a lump of iron digging into his belly as he tossed and turned. अब एक मनी बैग जो होता है वो उसकी बेली पे, यानी उसकी बेली पे बंधा हुआ होता है, और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक लंप हो आयरन का. और जैसे ही वो टर्न करता था, यानी वो बेड पे अपनी साइड चेंज करता था, तब ऐसा लगता था. इट फेल्ट सो अनकंफर्टेबल दैट ही डिसाइडेड टू अनटाई इट एंड प्लेस इट अंडर द रोल अब ओल्ड शोल दैट वॉज हिज पिलो. तो वो उसे इतना अनकंफर्टेबल था, वो उसे उतार के अपने साइड में अपने पिलो के पास रख देता है उस मनी बैग को. ओके स्टूडेंट्स.
देन देखते हैं फिर क्या होता है बच्चों। देखिए, परहैप्स द सेम रेस्टलेसनेस मेड हिम कम अवेक इन द मिडिल ऑफ द नाइट। अभी इसकी इतनी सारे थॉट उसके माइंड में आ रहे थे, तो वो रेस्टलेसनेस जो होती है उसे उस रात में मिडिल ऑफ द नाइट में वो जाग जाता है। नो, इट वॉज समथिंग प्रेसिंग ऑन हिज चेस्ट। अब वो क्या सोच लग रहा है उसे कि कुछ ऐसी चीज है जो उसके चेस्ट को प्रेस कर रही है, ऑलमोस्ट सफोकेटिंग हिम, और उसे सफोकेट यानी उसे अब रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होती है। ए टेरिफाइंग थॉट कोज्ड थ्रू हिज माइंड। एक बहुत ही डरा देने वाला जो थॉट होता है वो उसके माइंड में एकदम गूंज जाता है। वॉज इट ए रोबर। अब वो सोच रहा है क्या वो कोई रोबर है। ही कुड हियर ए जैगट। तो अब वो क्या सुनता है, वो एक जैग मतलब होता है बच्चों कि विद ए रफ शार्प पॉइंट प्रोड्यूडिंग, यानी एक रफ साउंड सुनता है, रिपीटेड साउंड, और बार बार सुनता है। समवन ब्रीथिंग हैवीली क्लोज बाय। उसे लगता है कोई बिल्कुल उसके पास कोई सांस ले रहा है। बट ही हैड हर्ड द रोबर्स नेव कम साइलेंटली। लेकिन उसने सुन रखा था कि जो रोबर्स हैं वो साइलेंटली तो कभी नहीं आते। दे लेट आउट फियर्स क्राइज टू टेरराइज देयर प्री एंड फायर देयर गन्स। उसने सुन रखा था कि यानी वो बहुत ही खतरनाक चीखों के साथ वो लोग अपने प्रे यानी अपने जो उनका शिकार होता है उसको डराते हैं और गन को भी फायर कर देते हैं। कुड इट बी ए वाइल्ड एनिमल देन। तो अब डेबू सोचता है कि क्या ये कोई वाइल्ड एनिमल है। शुड ही क्राई आउट फॉर हेल्प। और क्या उसे हेल्प के लिए चिल्लाना चाहिए। He was about to scream when he felt hand move down his chest toward his waist. लेकिन जैसे ही वो चिल्लाने वाला था उसे ऐसा लगता है कि कोई हैंड है और जो उसके अब चेस्ट से उसकी वेस्ट पे जा रहे हैं। एंड रिकॉग्नाइज दैट नोसिस स्मेल। और वो क्या करता है, नोसिस स्मेल ऐसी स्मेल होती है बच्चों जिसके कारण हमें वोमिट आ जाए। तो वो उस स्मेल को पहचान लेता है कि क्विक एज ए फ्लैश, यानी जल्दी से। डेबू रीच आउट द ग्रैब द सर्चिंग हैंड्स। यानी जो हैंड उसके ऊपर थे वो क्या ढूंढ रहे थे, वो उसके मनी बैग ढूंढ रहे थे। अब वो उन हाथों को पकड़ लेता है। ही हर्ड ए स्ट्रेंज एक्सक्लेमेशन। अब वो एक अजीब सा स्ट्रेंजर होता है, स्क्वीज और कंस्ट्रिक्ट द नेक, यानी ऐसा लगता है कि उसकी नेक को कोई दबा रहा है, इस तरह का साउंड सुनता है। द हैंड फॉट फ्रेंटिकली टू फ्री देमसेल्व्स। तो ये जो हाथ होते हैं वो उससे अपने आप को छुड़वा लेते हैं। डेबू स्ट्रगल टू होल्ड ऑन। और डेबू ने पकड़ने की कोशिश करता है, बट द हैंड्स वर फाइंडली स्ट्रोंग। लेकिन जो डेबू एक बच्चा है और वो हाथ जो होते हैं वो बड़े ही फाइंडली एक्सट्रीमली क्रूअल और अनप्लीजेंट लगते हैं उसको, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी थे। इसलिए विद देमसेल्व्स, इसलिए होता है कि वो धीरे धीरे स्लो मूविंग में जैसे इनएक्टिव सा होता चला जाता है। डेबू स्ट्रगल टू होल्ड ऑन बट द हैंड्स वर फाइंडली स्ट्रोंग। इसलिए विद sleep, Debu could not grip them hard enough and they wrenched themselves out of grasp. क्योंकि देबू थोड़ा नींद में भी था इसलिए वो हाथ अपने आप को देबू से छुड़वा लेते हैं। With a muffled cry he sat up and flung off his bed clothes. अब वो क्या होता है, वो मतलब दबी सी आवाज में चिल्लाता भी है और अपने बेड क्लोथ्स को फ्लंग यानी इकट्ठा करता है। Someone was stumbling away। और वो किसी के जाने की आवाज भी सुनता है। कौन, देबू। He was about to cry out। अब वो चिल्लाने ही वाला था, गिव चेज, और उसका पीछा भी करने वाला था। When someone stopped him, कोई इसको रोक देता है। It would lead to more quarrels, could even delay their departure। वो बोलता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो झगड़ा और भी बढ़ जाएगा। शायद डेबू ने उसे पहचान लिया था और क्या होगा, हमें यहाँ से डिपार्चर यानी निकलने में भी देर हो जाएगी। डेबू ले डाउन अगेन। देबू फिर से लेट जाता है। एंड थैंक प्रोविडेंस फॉर द इम्पल्स दैट मेड हिम रिमूव द मनी बैग। और वो उस परमात्मा को, उस ईश्वर को धन्यवाद करता है जिसने उससे वो मनी बैग बचा लिया था। ही वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। और वो सोचता है कि अब मुझे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इट वुड बी कौन हो सकता है, ये हो सकता है, कौन हो सकता है बच्चे बताइए। एनी गेसेस। एक बच्चा था ना जो उनको बहुत परेशान करता था, उसका नाम, बच्चे का नाम क्या था पता है किसी बच्चे को? त्रिलोक सिंह। तो इट कुड बी त्रिलोक सिंह। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understood what I want to explain to you. Okay students, thank you for watching this video. Have a nice day ahead.